आप सभी साथियों को मेरा सादर जय स्वलदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय का लाइव आने का मकसद है। और काफ़ी बारिश भी हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। बारिश की वजह से लाइट भी नहीं है और अंधेरा है। साथियों, आज राजभर समाज बस राजभर के जो नेता हैं उन नेताओं को आगे बढ़ाने में लगे हैं, ये सोचकर कि हमारा नेता आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से समाज का विकास होगा और समाज हमारा आगे जाएगा और मेरा समाज जो है तरक्की करेगा। मेरे समाज से पढ़ लिख कर कोई बाबू कलेक्टर, चपरासी, दरोगा बनेंगे। यही झांसा देकर जो हमारे समाज के नेता हैं, ये लोग लगातार राजभर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं या मैं जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि राजभर समाज बहुत गरीब है, अशिक्षित है, समझ नहीं पा रहा है, गरीब है, लेकिन फिर भी राजभर समाज, राजभर की जो पार्टी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो राजभर समाज के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारा नेता आगे बढ़े, हमारी पार्टी आगे बढ़े, ताकि हम लोग का भी विकास हो, हम लोग का हक, हिस्सा, अधिकार मिल सके। लेकिन ये सोचते सोचते लगातार जो हमारे गरीब समाज के राजभर लोग हैं, ये लगातार लाठी डंडा झंडा लेकर पार्टी का काम करने का काम करते हैं। गाड़ी में 100 रुपया का तेल डालने का काम करते हैं। लगातार 100 रुपया का तेल डालकर, 200 का तेल डालकर बहुत राजभर गरीब हो गए, बहुत राजभर नर्वस हो गए। बहुत ऐसे भी राजभर लोग हैं जो राजभर समाज के लोग वो आज वो इस स्थिति में है कि पार्टी के काम करते करते इतना कमज़ोर हो गए साथी कि आज अपने घर पे बैठे हुए हैं भिखारी बनकर। लेकिन जो हमारे नेता हैं वो लोग तो आगे बढ़ रहे हैं ना, वो लोग तो आगे बढ़ रहे हैं भाई। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजभर समाज के कुछ हैं जो बिना बुद्धि के लोग हैं। दो चार लोग हैं जो सोशल मीडिया पे गाली गलौज करने का काम करते हैं। आज हमको लाइव आने का यही कारण है कि उन लोग की देन है कि मैं लाइव आकर बोल रहा हूँ। नहीं तो हम भी सोच रहे थे कि चलो राजभर समाज है, इनकी जो गलतियां हैं छिपाते चलो, चलो जाने दो, अब क्या क्या कहें। लेकिन उस राजभर समाज से और उस नौजवान से कहना चाहूँगा कि जो अशब्द भाषा का प्रयोग करते हो सभी राजभरों पर, राजभर समाज के नेता है, चाहे कोई भी राजभर हो, वो हमारा परिवार है, वो हमारा भाई है। उसके साथ उठने और बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि भाई ब्रिजेश राजभर जी बनारस से चलकर असरा आ गए थे और हमको फ़ोन किया, मुलाकात हुई, तो बहुत लोगों को दर्द हो रहा है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि ब्रिजेश राजभर से क्यों मिले। बताओ, ब्रिजेश राजभर भाई नहीं है मेरा? अगर ओम प्रकाश राजभर मेरा भाई है तो ब्रिजेश राजभर भी मेरा भाई है, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। जब माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी से मिल सकते हैं, सपा से मिल सकते हैं, बीएसपी से मिल सकते हैं और अवैसी से मिल सकते हैं, तो बताओ मेरा अधिकार नहीं कि अपने भाई से मिल सकता हूँ? मेरा अधिकार नहीं है। हमको लगातार ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं। स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो कुछ फेसबुक पर बस रहते हैं, धरातल पे कुछ करते नहीं हैं। धरातल पर आकर आज तक एक गांव का संगठन नहीं बनाए होंगे। ये लोग, ये गद्दार, ये हरामी जो किस्म के जो लोग हैं, ये लोग अशब्द भाषा बोलने का प्रयोग करते हैं, अशब्द भाषा का बोलते हैं। और स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो नेता हैं, ये लोग नहीं मना करते हैं कि नहीं, अपने भाई को शब्द नहीं बोला जाता है, अशब्द भाषा मत बोलिए। नीति का जो उसका नीति है, उसके नीति का विरोध करो, गलत है तो। लेकिन ये सिखाते नहीं है, ये लोग सिखाते हैं गाली दो, चापते रहो, बोलते रहो। अरे हरामखोर, जिस दिन भेंट हो जाएगी ना, उस दिन औकात तुम्हारे ठिकाने आ जाएगी। ये कोई ऐरू गैरू नहीं है। हमारे नेता कभी कहा करते थे कि हम बलिया के राजभर नहीं हैं, तो हम भी कहते हैं कि हम भी बलिया के राजभर हैं, हम भी कोई ऐरू गैरू नहीं हैं। जिस दिन भेंट और मुलाकात हो जाएगी ना, औकात सीख जाओगे। नहीं तो भाई का
मान सम्मान देना सीखो। मेरे जैसे नौजवान आज स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। मैं ही वो इंसान हूँ जो दिल्ली में अपना काम करता था, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, 2 पैसा कमाने का काम किया था, अपनी दुकान चलाने का काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। लेकिन आज मैं परेशान क्यों हूँ? स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के चलते, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के चलते हम लोग आए। हम भी सोचे कि चलो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की बातें कर रहे हैं, चलो ओम प्रकाश राजभर जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का हम लोग काम करें, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और हमारे समाज से नौजवान पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का काम करें, तरक्की करें। लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। जब हम सुनते थे, कभी हम सुनते थे दूसरों से कि आपका नेता टिकट बेचने का काम करता है, आपका नेता बेईमान है, आपका नेता चोर है, तो हमको बहुत कष्ट होता था। हम लड़ाई कर लेते थे, मारपीट कर लेते थे उससे। लेकिन जब अपने आंखों से हमने देखने का काम किया, जब हमने अपनी आंखों से देखने का काम किया इस जिला पंचायत चुनाव में, तो हमें कष्ट हुआ। देखो भाई, बहुत लोग ऐसे भी लोग होंगे जो सोचते हैं कि इसको टिकट नहीं मिला है, ये दिमाग से निकाल दो। हम जहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे वो मेरा सीट ऐसी हो गया, हम चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। हमको चुनाव नहीं लड़ना था, हमको चुनाव नहीं लड़ना था। लेकिन हम परेशान क्यों हैं कि हम जो अपना दिल्ली से काम छोड़कर आए कि चलो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और हम जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी ने स्वदेव भारतीय समाज पार्टी बनाकर राजभरों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, अति पिछड़ा अति दलित बैकवर्डों की बात करते हैं, इस नाते उनके विचारों से आकर हमने प्रभावित होकर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। कोई विधानसभा रसड़ा में बता दें, बहुत नेता है दलाल किस्म के, मेरी औकात और उनकी औकात रसड़ा विधानसभा की जनता बताएगी। गांव गांव में जाकर पूछिए, आज तक मैं किसी से 1 रुपया लिया पेट्रोल डालने के लिए? मैं अपने पेट्रोल डालकर चलने का काम किया साथी, अपने पेट्रोल डाल के काम किया अपने जेब से। और मैं भी कोई धनवान नहीं हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा हूँ। मेरा भी पिता एक प्राइवेट काम करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, बहुत पैसा उसमें नहीं है। गरीब परिवार से, कहने का मतलब गरीब परिवार से, और गरीब परिवार से हमने चलकर अपना दुकान तक बर्बाद कर दिया, अपना रोजगार बर्बाद कर दिया। किसको पता नहीं है? क्यों? कि हमारा समाज आगे बढ़े, राजभर समाज को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काम करे। देखना चाहते हो मेरी बर्बादी? कल अभी हमारी दुकान 2 साल से बंद थी। इस ओम प्रकाश राजभर को आगे बढ़ाने में, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी दुकान को त्याग दिया, सब बर्बाद कर दिया, गाड़ी में तेल डालकर सब फूंक दिया। देखना चाहते हो कल हमारी दुकान में सब लाखों की संपत्ति बर्बाद हो गई, सब लाद कर आया है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, मेरे घर में इसी तरह फेंका गया है। देख लो मेरी बर्बादी का कारण है ये, देख लो भाई, दिखाओ इस दबार कर, देखो ये सब है, ये हमारा बर्बादी है। ये जो देख रहे हैं ना, लाद पात कराया है ना, ये सब ये देख लो, ये शीशा हमारी दुकान की है, ये रखा गया है, ये सब हमारा, ये है थैला थैली है, लाकर हम लोग बोरा में कस कर उसी तरह फेंक रखे हैं। जो साले हरामखोर जो दूर रहते हैं, विदेश में रहकर बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे भाषण मार रहे हैं, उसकी औकात माधर चोत को मैं बताना चाहता हूं कि हरामखोर माधर चोत, जिस दिन मुलाकात हो जाएगी तुमको औकात में ला देंगे। यही राजभर समाज के लोग लाएंगे औकात में तुमको, ठीक ना? यही राजभर समाज के लोग तुमको औकात में लेकर आएंगे। और फेसबुक पे गाली देते हो, असद भाई को गाली देते हो। हाँ, एक भाई तुम्हारा प्यारा है, बस ओम प्रकाश राजभर प्यारा है, बाकी सब राजभर प्यारा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का गुण गाएंगे तो राजभर ठीक है, नहीं तो सब राजभर चूतिया है, पागल दिख रहे हैं आपको। हाँ, सामने आकर बात कर, फिर ये औकात में ला दूंगा, तुमको समझा दूं कि सही बात क्या है। जब धरातल पे काम करोगे तो गांड फट जाएगी, औकात में आ जाओगे जिस दिन धरातल पे काम करोगे तो।
आकर काम कर लो। अगर विश्वास नहीं है तो अवधेश कुमार राजभर की बात बुरी लगती है, अगर अवधेश कुमार राजभर की बात बुरी लगती है तो तुम 5 साल काम करो पार्टी में रहकर, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे आपको सच्चाई पता चलेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। ये राजभर ये बर्दाश्त कर रहा था, ये सोच रहा था कि चलो अपनी समाज की बात है, क्या मैं बोलूं, लेकिन हमको मजबूर किया जा रहा है कि तुम बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो। हमको व्हाट्सएप पे हमको लगातार धमकियां दी जा रही है, लगातार हमको ये लोग मैसेज कर रहे हैं, लगातार हमको अशब्द कमेंट करने का काम करते हैं। बताओ, ब्रजेश राजभर के साथ फोटो खिंचवा लिया, मिल लिया रसला में, कौन सा मैं गुनाह कर दिया। ब्रजेश राजभर क्या है, दुश्मन है? हाँ, यही ब्रजेश राजभर जब पार्टी का डंडा झंडा लेकर घूमने का काम करते थे, हम लोग लेकर घूमने का काम करते थे, तो हम लोग सही थे, आज बुरा हो गए। इसी तरह सभी राजभर बुरा हो जाएंगे ना। हाँ, अगर सच्चाई है, आकर सच्चाई आकर देखने का काम करो, जनता के बीच में घूमकर पूछने का काम करो, और सोशल मीडिया पे गाली गलौज मत करो, नहीं तो तुम्हारी औकात सामने आकर देख लेना। बहुत भाषण करते हो, यही ओम प्रकाश के निर्देश पर, माननीय अरविंद भैया के निर्देश पर, माननीय पतिराम जी के निर्देश पर करिया जो रसड़ा में कांड हुआ था, उस कांड में मेरे ऊपर 24 धारा लगा है, 24 धारा लगा है मेरे ऊपर। लेकिन आज तक ओम प्रकाश राजभर, आज तक अरविंद राजभर जी ने आज तक उस पे आवाज नहीं उठाया। रसड़ा कांड पे आज तक आवाज ये लोग नहीं उठाए, आज तक पीड़िता के घर नहीं गए। आज तक अगर ये लोग अपनी आवाज को उठाए होते, बुलंद किए होते, तो आज हम लोग फंसे नहीं होते, हम नेता सब निकल गए होते। लेकिन इसमें जो डर रहे हैं ना, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और डरने किस बात की है, डरना किस बात की है। मैं राजभर समाज का सेवा करने निकला हूं तो करूंगा। मैं जिला पंचायत नहीं बनूंगा, विधायक नहीं बनूंगा, मान लेता हूं, हमको वोट मत देना, लेकिन ईमानदारी मैं बोलूंगा, ईमानदारी तो मैं बोलूंगा भाई, जो सही है बोलूंगा। यही रसड़ा कांड में जब हम फंस गए तो मैं नेताजी की रिकॉर्डिंग रखा हूं, मैं आप लोगों को पेश करूंगा, घबराओ नहीं। मेरी मोबाइल खराब है, वो दिया बनवाने के लिए आने दो, आप लोगों को सुनाऊंगा। नेताजी से हमने कहा, माननीय अरुण जी से कहा कि सर एंटीसिपेटरी बेल करवा दीजिए, क्योंकि अग्रिम जमानत होती है, संविधान में है कि अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल हो जाएगा। लेकिन ये लोग कहे कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल नहीं होता है। सुनील सिंह से बात किए हम लोग, सुनील सिंह किसी वकील से बात किए हैं, और आपको जेल जाना ही होगा। जब तक आप जेल नहीं जाओगे तब तक आपकी जमानत नहीं होगी। बारह नेता सुनील सिंह पे विश्वास करते हो, शक्ति सिंह पे विश्वास करते हो, बात करते हो पिछड़ाती दलित बैकवर्डों की, और चलते हो किसके सलाह पर, किसके राह पे, किसके कहने पर चलते हैं आप? सुनील सिंह के कहने पर चलते हैं, शक्ति सिंह को कहने पर चलते हैं। हाँ, किसके कहने पर चल रहे हैं आप? आपने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगा, मैं बोला कि सर, आपने बोला कि किसी वकील से राय ले लीजिए, हमने यही कहा ना कि सर वकील से मैं राय ले लिया हूं, मेरा मित्र है हाई कोर्ट में एक, उससे मैं बात किया हूं, एंटीसिपेटरी बेल हो जाएगी। बल्कि अरुण जी को कॉन्फ्रेंस करवाकर उनके वकील से और उनके वकील से बात करवाया गया, नहीं हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने मेरा नहीं करवाया, क्योंकि पैसा लग जाएगा, 10-15 हज़ार रुपये लग जाएगा एंटीसिपेटरी बेल करवाने में। आप लोगों ने नहीं करवाया, हम लोग घर छोड़ के भागते रहे। लास्ट में हम ही लोग के समाज के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत बढ़िया से उनको जानते हैं, और वो भी ओम प्रकाश राजभर जी को जानते हैं। माननीय श्री कमलेश राजभर जी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं, उनसे हमने फ़ोन किया। माननीय अजय राय जी को हमने फ़ोन किया मुंबई में, उनसे नंबर लेकर मैंने कमलेश सर से बात किया, जो एडवोकेट हैं। वो हमारे 1 हफ्ते के अंदर एंटीसिपेटरी बेल करवा दिया। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर हमारा एंटीसिपेटरी बेल करवा दिया, घर बैठे मेरी जमानत मिल गई। बताओ किस पे विश्वास किया जाए? नहीं बोलने पे बहुत तो कर रहे हो तुम लोग ना, किस पे विश्वास किया जाए? नेताजी बड़े नेता है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उन पर हमारे राजभर समाज के लोग विश्वास करते हैं ना। क्यों नहीं मेरा एंटीसिपेटरी बेल करवाए? मैं अपना पैसा लगा के एंटीसिपेटरी बेल करवाया, मैं अपना लगाकर एंटीसिपेटरी बेल करवाया। क्यों नहीं नेताजी एंटीसिपेटरी बेल करवाए? बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ। नेताजी तो बोल दिए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, जब तक जेल नहीं जाओगे
तब तक, जब तक जेल नहीं जाओगे तब जमानत नहीं होगी, क्योंकि सुनील सिंह बता दिए हैं। सुनील सिंह की बात मान गए। बाहरी नेताजी, आप किसी वकील से बात कर लिए होते। कमलेश राजभर जी एडवोकेट हैं जो इलाहाबाद कोर्ट में बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लिए होते तो शायद आपको सही रास्ता मिल गया होता। या तो आप ये चाहते होंगे कि ये लोग जेल जाएं तो जाएं, मेरा 10,000 रुपया नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। हम लोग लाखों रुपये की संपत्ति अपनी बर्बाद कर दिए, लाखों लाख रुपए की संपत्ति बर्बाद कर दिए हम लोग। आज भिखारी बनकर घर में बैठे हुए हैं, कैसे विश्वास किया जाए। एंटीसिपेटरी बेल नहीं हुआ मेरा, आज तक हम लोग की केस चल रही है। और पीड़ित तो सभी लोग हैं, बवासीर सबको है, लेकिन बताने में शर्म लग रही है। बवासीर सबको है, बताने में शर्म लग रही है, कोई बता नहीं रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा राजभर समाज के लोगों, मैं आया था अपने काम धाम छोड़कर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, और आज भी चलूंगा। लेकिन ओम प्रकाश जी कह दें कि मैं राजभर के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मैं राजभर की बातों को मानूंगा, मैं राजभर को बैठाकर राय लूंगा। बस राय लेते हैं, काम नहीं करते हैं। ये बस राय लेने का काम करते हैं, काम नहीं करते हैं। शुरू से आप लोगों को पता होगा, ये चिल्लाते थे कि जिला पंचायत का जो टिकट है इसका बंटवारा कौन करेगा। ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये लोग जो है कि ये लोग टिकट देने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या बताइए? हुआ जितना पुराने कार्यकर्ता हैं, जितना पुराने विधानसभा अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष, देखिए कोई नहीं है। सर्वे कर लो, कोई नहीं है। इस नाते कि नेताजी बस गुमराह करने का काम कर रहे थे, गुमराह करने का काम कर रहे थे। नेताजी बस गुमराह करना जानते हैं। हम लोग को लॉलीपॉप दिखाकर बस लंबी लंबी आपको डॉक्टर बना देंगे, मास्टर बना देंगे, चपरासी बना देंगे, और आपको कुछ नहीं बनाने वाले हैं। ये कुछ नहीं बनाने वाले हैं। आपको मैं बता रहा था ना कि टिकट के लिए कह रहे थे कि देंगे ये लोग। बताओ, जिला अध्यक्ष हमारे जिला के जिला अध्यक्ष सुग्रीव राजभर जी बता दें कि उनके वाली हुई क्या? पूछिए आप लोग पूछिए उनसे फोन पे कि सुग्रीव राजभर जी ये बताओ, आपकी बात मानी गई? विधानसभा अध्यक्ष मैं खुद हूं, हमसे पूछिए। मैं बता रहा हूं मेरी बात नहीं मानी गई। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे चिलकार के सदानंद राजभर जी आज छोड़कर मुंबई कमाने चले गए गुस्से से, उनकी बात नहीं मानी गई। ब्लॉक अध्यक्ष नगरा छेदी राजभर, उनकी बात नहीं मानी गई, किसी की बात नहीं मानी गई। हम लोग कहते रह गए कि सर जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, तो नहीं दिए। उठाते हैं, चलो नगरा से स्टार्ट करते हैं। नगरा 32 नंबर से हम लोग कहें कि सर एक मनीष गौतम जी हैं, मनीष गौतम जी हम लोग के साथ में करीब 3-4 साल से काम कर रहे हैं, उनको टिकट दे दीजिए, हमारे साथ लगे हैं। जब ये बसपा में थे तो हम अपने बातों विचारों से उनको मिलकर जुलकर उनको पार्टी में जोड़ने का काम किया, और जब ऐसी सीट आ गया तो उनको टिकट नहीं दिया जाता है। वहाँ जिसको हम लोग किसी को नहीं जानते हैं वो भी भाई को लाइव लाएंगे, उसी भाई से मिलवाएंगे। जो भाई को टिकट नहीं मिला, जिसको मिला था, सबसे मिलवाएंगे, घबराइए नहीं। पर्दाफाश करेंगे, सबको एक दिन लाएंगे, सबको लाएंगे लाइन पे, इसी तरह लाइव करके बुलवाएंगे सबसे। हल्का मत लीजिए। तो उसको दे दिए 5 लाख में, चाहे जितने में दे दिए टिकट, वहां दे दिए। आप उठा लो, हम जहां से हम चुनाव लड़ने वाले थे 36 नंबर में, 36 नंबर में हम चुनाव लड़ने वाले थे, मेरा सीट ऐसी हो गया। वहां पे ब्रिजेश कनौजिया को टिकट दिए, ब्रिजेश कनौजिया को टिकट दे दिए 2 लाख में, और पैसा देने वाला दूसरा कोई नहीं है। रामावती राजभर जी जिला उपाध्यक्ष, उनके पति जी अपने हाथों से दिए हैं, वो भी बताएंगे। 2 लाख कार्यालय पर ले जाकर जमा किए हैं। उसके बाद ये लोग उस भाई को टिकट दे दिए, घूमने लगा ब्रिजेश कनौजिया जी घूमने लगे। हम लोग भी फोन पे, चाहे हम लोग भी गांव का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जितना समय मिल रहा था, जैसे फोन आ रहा था, बात हो रही थी, हम लोग बता रहे थे कि ब्रिजेश। उसके बाद जो 35 में चुनाव पप्पू राम जी चुनाव लड़ रहे थे, पप्पू राम जी से अधिक पैसा लेकर ब्रिजेश वाले वार्ड में ला दिया गया।
एक ही वार्ड में दो दो लोग चुनाव लड़ने लगे। बैजलपुर में दोनों प्रत्याशी से पूछ लीजिएगा। मैं झूठ बोल सकता हूं, दोनों प्रत्याशी झूठ नहीं बोलेंगे। जो उनका प्रत्याशी था वही बताएगा। दोनों उन्हीं का प्रत्याशी थे, वो लोग खुद बताएंगे। दोनों लोग बैजलपुर में लड़ गए। हमारे पास ये लोग फोन करते हैं। हमारे पास से दोनों लोग जब फोन किए तो हम बताए कि भैया देखो टिकट मैं नहीं दिया हूं, कार्यालय से जाकर संपर्क कर लीजिए। ये लोग अधिक पैसा लेकर पप्पू राम जी को, उनको भी दोनों लोग को लड़ा दिए। बताओ, अगर एक ही बार चाहे पप्पू राम जी को दे दिए होते या ब्रजेश कनौजिया को दे दिए होते, वो सीट बढ़िया था, जीत गए होते हम लोग। लेकिन उस सीट को हरवा दिया गया। अब आ जाओ 40 नंबर में। 40 नंबर में जो पूर्व, उसमें जो जिला पंचायत सदस्य जो वर्तमान में थी मंजू सिंह यादव जी। हम लोगों ने गांव गांव में संगठन का काम करने के बाद पता चला कि इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर चुनाव जितना ही था तो मंजू यादव 42 में क्यों गई? जब चुनाव 40 में लड़ी थी तो जीती थी वो। 41 में थी, 40 हो गया तो 40 में थी वो, तो चली गई 42 में, नहीं लड़ी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक राजभर भाई है जो रात दिन स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की जब से नींव रखी गई थी तब से माने जनार्दन राजभर जी, तब से माने जनार्दन राजभर जी इस पार्टी के संपर्क में, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किए, चलने का काम किए। चलो वो भी अपना लड़ने का दावेदारी कर दिए, उनको टिकट नहीं दिया गया। मंजू सिंह के बेटा बड़े भाई हिमांशु यादव जी हैं, उनको टिकट दे दिया गया, जो कि चुनाव हारने वाले थे। वहाँ पे हम लोग बोले कि हार जाएंगे ये लोग, नहीं माने। एक ही घर में बेटा को भी, एक ही घर में बेटा को टिकट दिया गया और माँ को भी टिकट दिया गया, लेकिन एक राजभर को टिकट नहीं दिया गया। बताओ, ये राजभर की बात करते हैं, राजभर की बात करते हैं। जब हमने विरोध किया, बोला कि सर एक ही घर में 2 टिकट क्यों दे रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हमको बुलाकर समझाने का काम किए नेताजी कि देखो विरोध करोगे ना तो लोग यही जानेंगे कि तुमको टिकट नहीं मिला है, इसीलिए तुम विरोध कर रहे हो। नेताजी यही कह रहे थे कि विरोध करोगे तो समाज के लोग आज हमको मान रहे हैं, विरोध मत करो, अंधभक्त हो गए हम। तुम जो कहोगे नहीं मानेंगे, वो लोग जानेंगे टिकट नहीं मिला है। तो मेरा टिकट पता कर लीजिएगा, ऐसी हो गया था, हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। तकलीफ इस बात की है कि राजभर कब तक मरेंगे, मारे जाएंगे, राजभर को कब तक गुमराह किया जाएगा, राजभर को कब तक पागल बनाया जाएगा। ये लोग अपना, बस अपना वो कर रहे हैं, बस अपना पेट भरने के चक्कर में है। ये क्या लगे हो, जो बौखला रहे हो ना, बौखलाते रहो, बौखलाने से कुछ होने वाला नहीं है। और हम क्या राजनीति करना है, कहीं पे कर लेंगे, हमारी सुरक्षा कहीं भी हो सकती है। जब स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में राजपूत को, ब्राह्मण को, यादव को, चाहे अन्य वर्ग के लोगों को सम्मान मिल सकता है, तो बताओ बहुजन समाज पार्टी में हमको सम्मान नहीं मिल सकता है? बताओ, हमको समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? हमको भी बहुत पार्टियां में सम्मान मिलेगा। ये दिमाग से निकाल दो। मैं राजनीति करूंगा अपने लिए तो अपने लिए कहीं भी कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज के साथ जो छलावा हो रहा है वो कहीं ना हो। मैं ये कहना चाहूंगा। टिकट की बात कर रहे हो टिकट में पैसा, बस पैसा जो देगा उसी को टिकट मिलेगा। नेता बस एक दिन फोन किए थे हमको कि नेता बस एक दिन फोन कर दिए क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं कहे कि चलो जाने दो, जो हुआ सो हुआ, चुपचाप पार्टी में काम करो। ये सोचे कि मैं बस फोन कर लूंगा, बात कर लूंगा तो काम करना चालू कर देगा। बेवकूफ लग रहा हूं मैं, पागल हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है। मैं आपको सलाम करता हूं, पैर छूता हूं इस नाते कि आप समाज के नेता हैं, हमारे नेता हैं। आपको सम्मान देते हैं इसलिए कि
कि आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी, आपके साथ हम भी हैं, इसलिए न करते हैं, नहीं बोलते हैं इसलिए कि चलो हमारा नेता हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा, राजभर नेता है, राजभर को धोखा नहीं देने का काम करेगा, इसलिए नहीं बोलते हैं ना। तो नहीं बोलते हैं थोड़ा कि हम पागल हैं, हमारे पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। आज मैं नहीं बोलता, लेकिन हमको लगातार ये लोग टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता इनके हैं, लगातार इनके कार्यकर्ता गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं। किसी भाई से मिल लूंगा तो भी गड़बड़ है। जब हमने अपना ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई आदित्य गर्ग जी जो हैं, जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री स्वर्गीय घूराराम जी के पुत्र हैं, उनके लिए जब मैं अपने ब्लॉक में घूम रहा था तो लोग मजा ले रहे थे, मैसेज करते थे कि समाजवादी में हो गए हो क्या। तो हमने बोला कि बताओ पार्टी में कोई प्रत्याशी है अपना, तो मैं इसको वोट देता हूं, दिलवाता हूं। तो अपने पार्टी से कोई लड़ेगा भी नहीं तो हम लोग कहीं वोट भी नहीं दे बीडीसी का, ना दिलवा सके। लेकिन ये लोग जब जिला पंचायत बलिया का अपना ही प्रत्याशी था सुप्रिया यादव, दीनदयाल यादव जी, उनकी पत्नी सुप्रिया यादव प्रत्याशी बनने के लिए कह रही थी, तो प्रत्याशी नहीं बनाए, वो मजबूर होकर बीजेपी में चले गए, बीजेपी से प्रत्याशी बनकर आए। और ये लोग समाजवादी को वोट देकर आनंद जी को जिला अध्यक्ष बनाने का काम किए, तो ये समाजवादी नहीं हुए, ये समाजवादी में, ये सपा पार्टी में नहीं गए ये लोग। और हम लोग जो है कि ब्लॉक प्रमुखी का वोट करते थे, तो इस पे ये लोग व्यंग कसते थे, व्यंग कसने का काम करते थे। हम समाजवादी हम तो ये सोचे कि हमारा नेता जिला अध्यक्ष बना रहा है, समाजवादी पार्टी का बना रहा है, चलो हम भी समाजवादी पार्टी का अपना ब्लॉक प्रमुख बनाऊं। लेकिन ये लोग कमेंट कसने का काम करते थे, ये लोग बाहरे पट्टा। ऐसे कब तक होगा। और राजभर भाई लोग, आप लोग से मैं कहना चाहूँगा, घर से निकलो, बस फेसबुक पर विदेश में रहकर, बाहर में रहकर, फेसबुक पर देखने से कुछ होने वाला नहीं है। गांव में चलकर देखो सच्चाई क्या है। जमीनी स्तर पे जब जाओगे तब पता चलेगा। हम काम किए हैं, इस नाते बोल रहे हैं। और ये भी कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राज के साथ कल से मैं काम करने लगूंगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी तो माने किस तरह की गलतियां नहीं करूंगा। राजभर समाज को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, SC ST को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं अपने दिमाग से काम करूंगा, अपने भाई को बैठा कर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पूछने का काम करूंगा। यो क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं उनसे, क्यों नहीं सवाल करते हैं कि इस तरह की बातें करो, क्यों नहीं। अगर आप में, आपके गांड में दम है, तेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नाम की चीज है, तो ओम प्रकाश राजभर से पूछो किस तरह का बात क्यों कर रहे हो, इस तरह का काम क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं राजभर का सम्मान देने का काम कर रहे हो। अति पिछड़ा, अति दलित बैकवर्डों को इकट्ठा करने में लगे हो, और जो अगल बगल पास में बैठाने का काम करते हो। मंत्री बनोगे तो प्रतिनिधि आपका राजपूत बनेगा, आपका नेतृत्व पार्टी का जो सवर्ण लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। और बात करते हो SC ST की, समाज की बात करते हो, जो लोग कहते हैं मान जाते हो। हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रही है। बातें बहुत कुछ है, हमारे पास प्रूफ भी है, ला कर दूंगा, घबराओ नहीं, वेट करो। अब बोल तो मैं नहीं रहा था, बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हमारी उंगली मुंह में डाल डाल कर ये लोग जबरदस्ती बुलवाने का काम कर रहे हैं। जबरदस्ती बुलवाने का काम किए। रात में हमको 11 बजे 12 बजे तक हमको ये लोग परेशान, टॉर्चर किए हैं। जो ब्रजेश राजभर भाई आए थे, रसड़ा में बुला दिए और हम लोग चले गए। हम चले गए उनके पास में, वो माला पहनाकर ऐसे मिले, स्वागत हो गया एक दूसरे का, राजभर भाई का सम्मान हो गया अपना हमारे विधानसभा में। तो मान सम्मान देना गलत है राजभर को, बस ओम प्रकाश राजभर को माला पहनाओ तो तब सही है, और दूसरा राजभर को माला ना पहनाए। अरे तुम्हारे जो मैसेज कमेंट कर रहे हो ना गधे, तुम आओ, तुमको माला पहनाता हूँ, सम्मान देता हूँ, तुम राजभर हो। हमारे लिए जितना ओम प्रकाश राजभर प्यारा है, उतना हर एक राजभर भाई प्यारा है, उतना सम्मान मैं सबको देना चाहता हूँ। बेवकूफ कहीं का, घर में बैठकर मैसेज करने का काम करते हो। आओ आमने सामने बात करो,
बैठाओ एक तरफ ओम प्रकाश राजभर को, एक तरफ बैठाओ अरविंद राजभर को, हमको बैठाओ एक तरफ, पूरे कार्यकर्ता रसड़ा विधानसभा जिला के बैठाओ। देखो कैसे बात होती है, सच्चाई स्पष्टता सामने आ रही है। तकलीफ जब होती है, जब कोई बोलता है, हम भी पहले नहीं समझ पाते थे, पहले हम भी नहीं समझ पाते थे, हम भी लड़ जाते थे किसी से लड़ जाते थे, मारपीट कर लेते थे। लेकिन जब इस चुनाव में हमने जब बैठ कर देखने का काम किया, तब हमारा दिमाग खुला कि रे बाप रे बाप, ये सभी जो राजभर भाई लोग क्यों भाग रहे हैं, ये सभी राजभर भाई क्यों दूर हो रहे हैं, क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं। मैं देखो, मेरा विरोध एक ही चीज का है कि राजभर का सम्मान मिले। राजभर का सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, बताओ, राजभर का सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। मंत्री बनेंगे तो प्रतिनिधि, आप देख लीजिए बलिया में कौन बने थे, वो बन जाएंगे। सलाहकार उनके रहेंगे, वो लोग रहेंगे। रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात में पैसा वसूली करते हैं, प्रत्याशियों के पास जाते हैं, फोन करते हैं। और हम लोग से इसलिए नहीं करवाया जाता है कि जान जाएगा कि राजभर समाज को गुमराह किया जा रहा है। तो हम कोई बेवकूफ थोड़े हैं और हम पैसा सुनने थोड़े आए हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो साथ ही पीड़ा बहुत है। मैं आप लोग का भाई हूं, आप लोग का बेटा हूं, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं ओम प्रकाश राजभर का विरोध आज तक नहीं कर भी रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं, इसका भी कारण है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को सभी नाराज चल रहे हैं। लेकिन नेता के पास, उनके कार्यकर्ता जो हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि बैठाकर हक हिस्सा की बात करना गलत है। और राजभर समाज के साथ कोई गलत हो रहा है, ये भी गलत है। तो आप ताला लगा लो, मैं भी ताला लगाकर बैठ जाऊंगा, और हमें भी कहा दो ताला लगा लो, चुपचाप हो जाओ। साथियों, नेटवर्क की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, इस नाते मैं अगले दिन फिर मिलूंगा आप लोगों से। कोई शिकवा शिकायत अगर हमसे हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बहुत जल्द ही आएंगे, फिर सबूत के साथ आएंगे। जब सबूत हमारे पास रहेगा, आप लोग को सुनाएंगे, दिखाएंगे, तब शायद समझ में आ जाएगा। हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि उन लोगों से मैं बात भी कर लूँ। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, औकात में रहो, लेकिन अपने बाप से पूछो मेरे बारे में, वो बताएंगे, ठीक ना। होश हवास में रहो और अपने बाप से पूछो कि अवधेश राजभर क्या किया है, अवधेश राजभर क्या गलत है, क्या सही है। जब तुम्हारे बाप जब बता देंगे ना, तो मान जाना। चंदा क्यों नहीं जाकर कटवा लेते हो राजपूत बस्ती में? शक्ति सिंह क्यों नहीं जाकर राजपूत बस्ती में? सुनील सिंह क्यों नहीं जाकर जो है कि राजपूत बस्ती में चंदा काटते हैं? क्यों नहीं राजपूतों से जाकर चंदा काट कर गाड़ी करने का काम करते हैं? 27 तारीख को रैली है, राजभर भाई चंदा मत दो, मत गाड़ी करो। देखो कितना ये राजपूत जो लोग हैं ना, जिसके कहने में लोग रहते हैं, वो कितना जाकर करते हैं। जो चमचा बैठे हैं ना, वो चमचा देखते हैं कि कितने अपने समाज से जाकर गाड़ी करते हैं। अब तुम लोग गाड़ी देना बंद कर दो, 10-10 रुपये चंदा देना बंद कर। नामर्द कहीं का, नामर्दी तुम्हारे अंदर भरी हुई है। एक राजभर भाई को पीसा जा रहा है, एक राजभर भाई को परेशान किया जा रहा है, एक राजभर भाई को नीचे दबाया जा रहा है जमीन में, और तुम मजे ले रहे हो। नामर्द कहीं का, कितना बार बोलते हो कि नहीं गलत हो रहा है राजभर के साथ में। ओम प्रकाश राजभर जी, हम आपके साथ हैं, लेकिन राजभरों के साथ गद्दारी मत करो। अति पिछड़ा, अति दलित बैकवर्डों के साथ गद्दारी मत करो। भड़े हुए कहीं का, बोलते हो कभी? नामर्द कहीं का, ये बात पूछने में शर्म आ रही है अपने बाप से। बेवकूफ कहीं का,
तुम लोगों पर शर्म आ रही है, शर्म आ रही है तुम लोगों पे। हम लोग पागल दिख रहे हैं? अरे राजभर जो है, जो राजभर समाज को ठगा जा रहा है, राजभर समाज कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। अगर मैं गलत हूं तो अपने बाप से पूछो, पूछो मंत्री जी से, नेताजी से पूछो कि नेताजी गलत कर रहे हैं क्यों इस तरह से। शायद नेताजी बदल जाएंगे तो हो सकता है मेरे जैसे जितने राजभर भाई लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो इधर उधर राजभर भाई जो भाग रहे हैं, और नेताजी के साथ में होंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में होंगे, हम सभी लोग साथ में रहेंगे। लेकिन अपनी गलत रवैया को सुधारने का काम करें। क्यों नहीं सुधारने का काम कर रहे हैं? नामर्द कहीं का, बस फेसबुक पे गाली गलौज करना जानते हो, अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे हो, करवा रहे हो। जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको लग रही है कि अवधेश कुमार राजभर सही कर रहा है, जिसके ऊपर बीती है ये, वो कृपया लोग इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करो और राजभर समाज को जागरूक करो कि आपका अधिकार आपका नेता खा रहा है, आपका अधिकार आपको कमजोर, आपको गरीब, आपका नेता बना रहा है। जब एक राजभर भाई एक परिवार से निकलकर 5-6 साल अपने पूरे घर का पैसा बर्बाद करता है चलने में, पार्टी को मजबूत बनाने में, उसे पूछो तुम लोग क्या जानते हो? नहीं तो तुम्हारे गांड में दम है तो आओ काम करके दिखाओ 5-6 साल। मेरे तरफ तुम भी चिल्लाने लगोगे जब तुम्हारे साथ ऐसे होगा तो। और मैं बोलने वाला नहीं था, मैं चुपचाप था इतना दिन से कि छोड़ो जाने दो, नेताजी बैठेंगे, बातें होंगी, हम लोग बैठकर बात करेंगे, नेताजी शायद इसको कहेंगे कि नहीं आगे से इस तरह से नहीं होगा, चलो तुम लड़ाई लड़ो हम लोग के साथ मिलकर, तुम लोग फिर लग जाएंगे। लेकिन देखते देखते ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस नेताजी फोन किए, क्या हाल है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, बस हाँ चुप हो गए, ठीक है मिलते हैं। अरे कब मिलते हैं, मिलने का भी समय होता है। हम 1 महीना देखें, चलो नेताजी मिलने के लिए कह रहे हैं, बैठकर बात करने के लिए कह रहे हैं, बात करेंगे। लेकिन जो चमचे हैं साथ में, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनकी अगल बगल में कहते हैं, उनके कान भरने का काम करते हैं, उनकी ये बात सुनने का काम करते हैं, और उनकी बात सुनकर ये राजभरों को काटने में लगे हैं, राजभर को जमीन में दफनाने में लगे हैं। और नामर्द लोग, तुम लोग अशब्द भाषा का प्रयोग करने का काम कर रहे हो। बेवकूफ लोग, दम है तो यार सच्चाई का, चल गांव गांव में मेरे साथ घूम, देख कितने लोग पीड़ित हैं इस चीज से, कितने कार्यकर्ता हमारे पीड़ित है, राजभर भाई कितना पीड़ित है। कष्ट होती है इस सीने में, कष्ट होती है कि राजभर भाई आज परेशान है। राजभर भाई आज जिसके लिए रातों दिन चलकर चंदा इकट्ठा करके पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया, इस पार्टी को जमीन से आसमान में पहुंचाने का काम किया। अब थोड़ी दूरी तय करनी थी, लेकिन ये लोग बस मालिक बना देते हैं, बस नाम के मालिक हैं। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अपने दिमाग से लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये सामंतवादी विचारधारा के जो लोग इन लोग के साथ में जुड़े हैं, जो साथ में उठने बैठने का काम करते हैं, वो जो कहते हैं वही ये लोग करने का काम करते हैं, यही काम करते हैं ये लोग। देखते हैं हमारे ऊपर तुम लोग क्या कर रहे हो, करो, मरेंगे साला समाज के लिए। धमकियां दे रहे हो ना, मरवा देना, देखते हैं साले। अगर समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, ना मर्द। लेकिन तुम लोग ना मर्द बनकर घर में बैठे रहो, आवाज मत उठाओ, अंधभक्त बन जाओ, साला नालायक कहीं का। नालायको, ना मर्दो, ना मर्द बनकर घर में बैठे रहो, धूम हिलाते रहो। तुम्हारे साथ ऐसे होता रहेगा और तुम उसी तरह से करते रहो। नामर्द बन रहे हो, हरामखोरो। चलो साथी, आज इतना ही। आगे मैं भी आप लोग के साथ में
देखता हूं बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि मारने की जान से मारने के लोग धमकी भी देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आओ समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर राजभर भाई की अति पिछड़ा अति दलित बैकवर्डों की लड़ाई लड़ने में, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने में अवधेश कुमार राजभर शहीद हो जाएगा तो समझो कि मेरी लड़ाई और मेरी जीत है। और जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साथी, जो हमारे बातों को सुनने का काम किए और हमारी बातों से जो सहमत थे उन साथियों को मैं सलाम करता हूं। उन साथियों को सादर जय स्वलदेव और प्रणाम करता हूं साथियों कि आप लोग के अंदर ऊर्जा है जो सच्चाई जानने के का प्रयास किए और सच्चाई का साथ दो। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अभी इस बात को मान जाओ कि हमसे गलती हुई है। जिस दिन आप मान जाएंगे, ये जितने राजभर इधर उधर छटक रहे हैं, भाग रहे हैं, वो आपके साथ होंगे, आपके लड़ाई में होंगे और सन 2022 के मिशन में शामिल होकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। लेकिन आप घमंड में हो कि बनारस से आकर बलिया के राजभरों को और पूरे प्रदेश के राजभरों को ठगने का काम कर लेंगे, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये बलिया का राजभर अब जग चुके हैं। राजभर जब जग गया है तो जगाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। यही अरविंद भैया जब हम बैठे थे उनके पास में, कहते थे, एक बार कह रहे थे किसी से फोन में कि हमको बलिया का राजभर बनाए हो। हम बलिया का राजभर नहीं है बेटा। इसके मतलब कि बलिया का राजभर क्या है, इसको प्रूव करो, बताओ कि बलिया का राजभर क्या है और बनारस के राजभर क्या है। हम लोग तो इसलिए एक्सेप्ट किया ओम प्रकाश राजभर को कि राजभर समाज के हैं, राजभर का नेता हैं। हम लोग ये थोड़े जाने कि नहीं बनारस के हैं। हम लोग ये थोड़े समझे थे कि ये बनारस के हैं, जब और बनारस के हैं तो हम ऐसे करेंगे। अगर इस तरह का समझे होते कि नहीं बनारस के हैं, हम लोग साथ नहीं दिए होते। लेकिन अरविंद भैया आपके दिमाग में था, हमको उस दिन बहुत कष्ट लगा, लेकिन हम नहीं बोले इसलिए कि चलो हमारा नेता शायद किसी को समझा रहे होंगे, तो हम नहीं बोले। लेकिन वो दिमाग में आज भी खटकता है कि नेताजी अरविंद भैया आप कह रहे थे कि हम बलिया का राजभर नहीं हूं, इसके मतलब कि बलिया वाले राजभर गिरे हुए व्यक्ति हैं, बलिया के राजभर नामर्द हैं, बलिया के राजभर में वो शक्ति नहीं है जो लड़ाई लड़ सकते हैं, जो सच्चाई बोल सकते हैं, दूध हिलाने वाले राजभर हैं। यही ना आप जानते होंगे। चलिए साथी, अब अगली बार मैं लाइव आऊंगा तो जितना लोग के नाम बताया हूं उसमें से कुछ लोगों को लेकर आऊंगा। जो पार्टी से चुनाव लड़े थे उनको भी लाइव लेकर आने का काम करूंगा, जो ऐसे भी लड़े थे उनको भी, निर्दल लड़े थे उनको भी लेकर आने का काम करूंगा। और प्रूफ के साथ जो हमारे साथ हुआ था उसको भी मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके पे बात करूंगा, आप लोगों से फेसबुक बात करूंगा, सुना कर बात करूंगा, दिखा कर बात करूंगा। तब शर्म करना, तब ना मर्द से मर्द बन जाना। अगर विश्वास हो तो अवधेश राजभर की बातों को मानना। हमारे पे विश्वास नहीं है, गांव में घूम कर करताओं की बात मानने का काम करो, तब समझूंगा कि आप ईमानदार और सही व्यक्ति हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी साथियों को, राजभर समाज साथियों को, अति पिछड़ा अति दलित बैकवर्डों को प्रणाम करते हुए मस्तक प्रणाम करता हूं और आप लोग से आशीर्वाद का कामना करता हूं कि आप लोग मेरे बात पे विचार करेंगे और ढूंढने का काम करेंगे कि अवधेश राजभर गलत था या सही बोला है। इस पे आप लोग सर्वे जरूर कीजिएगा। मेरे बात पे जिस दिन आप लोग सर्वे करेंगे, शायद मेरा भी सीना चौड़ा होगा जिस दिन कहेंगे कि अवधेश राजभर तुम सही हो। इसी और आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हुए जय स्वलदेव, जय भीम।